हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। सभी को जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय माता दी। जैसे कि अपन कल बात कर रहे थे आश्विन माह की। आश्विन माह के अंदर 3 त्यौहार आते हैं। 7 दिए नवरात्रा और विजयदशमी और शरद पूर्णिमा। ठीक है, 3 त्यौहार आते हैं आश्विन माह में। और आश्विन माह के अपन 3 त्यौहार जो है कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कार्तिक महीने के त्यौहार। ठीक है, कि कार्तिक महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो आज अपन पूरा कार्तिक माह पढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जीएसएम क्लासेज में शुभराम की ओर से दिल से हार्दिक अभिनंदन। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अपने फ्रेंड्स, मित्र और अपने भाई बहन या कोई भी मिलने वाला अगर कोई तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, तो उसको आप ये शेयर ज़रूर कर देवें। ठीक है, कला संस्कृति, चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें एक जगह संग्रहित होना, महीनों के हिसाब से पढ़ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है और मिलेगा तो अधूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा सही तरीके से अ, ये दे रहा हूँ आपको। तो इसके पीछे मेहनत भी होगी यार। ठीक है, बना बनाया मसाला मिल रहा है तो फिर पढ़ने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और कि मैंने भूगोल की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं। भूगोल इस तरीके से आपके फिट होगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत भी उतनी करिए। जो चीज़ें कठिन थी, मुश्किल थी, थोड़ी हार्ड थी, उनको सरल बनाया है और तरीका बदला है समझाने का। ठीक है, और लोगों को तरीका ही पसंद आता है। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, क्लास संस्कृति में तो क्या है, ये स्थान वगैरह वगैरह तो ये ऐसा, तो ये इनको क्या समझाएं। उसमें क्या है कि आपको एक आराम से जो मानचित्र होते हैं उनके अनुसार आपको सही समझाने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है, तो अच्छे नोट्स बनाए हैं और नोट्स की मदद से मैं आपको अच्छे से, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उसमें 100% मैं अपना दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कार्तिक माह में कितने त्यौहार आते हैं। तो कार्तिक माह के अंदर सबसे पहले जो त्यौहार आता है वो है करवा चौथ। और करवा चौथ त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती है। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं अपने पति देव की लंबी उम्र के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, उसके बाद आता है अहोई अष्टमी। और ये कब आता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। और इस दिन श्याऊ माता की पूजा करती है महिलाएं। ठीक है, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए श्याहू माता की पूजा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तुलसी एकादशी। तो तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और महिलाएं तुलसी की परिक्रमा करती है और व्रत रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन। और इस दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन पूजा किन किन वस्तुओं की होती है? तो एक तो धन की पूजा की जाती है, एक कुबेर देवता की पूजा की जाती है, यमराज जी की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या होती है? धन्वंतरी वैद्य जयंती भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रूप चतुर्दशी। रूप से आप समझ ही गए होंगे, रूप, रूपाला, सौंदर्य, ये चीज़ें। ठीक है, तो रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी अपन कहते हैं। और रूप व सौंदर्य का त्यौहार होता है ये। ठीक है, घरों की सजावटें करते हैं, उनको कलर करते हैं, धोते हैं उनको अच्छे से। तो ये रूप और सौंदर्य का त्यौहार है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रूप चतुर्थी कहते हैं। रूप चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है, रूप चतुर्दशी। और ये कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, 14। इसके बाद आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, और वो है दीपावली। ठीक है, तो दीपावली जो है कार्तिक अमावस के दिन मनाई जाती हैं। और श्री राम के वन से अयोध्या लौटने की खुशी में
दीपावली मनाते हैं और शाम को दीपोत्सव करते हैं, यानी कि दीप जलाते हैं। उनके घर आने की, श्री राम जी के घर आने की खुशी में दीप जलाते हैं। और दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा की जाती है। और दीपावली जो है ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। और दीपावली के दिन ही राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी दीपावली के दिन हुआ था। और महावीर स्वामी तथा दयानंद सरस्वती का जो मोक्ष हुआ था वो भी कब हुआ था? दीपावली के दिन। जो महावीर स्वामी हैं और दयानंद सरस्वती है, उनका मोक्ष भी दीपावली के दिन ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक शुक्ल एकम को ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण का प्रतीक होता है, और उसकी पूजा की जाती है गोवर्धन की, ठीक है। और ये जो गोवर्धन है, नाथ द्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव होता है, जिसमें जो भील होते हैं वो लूट दृश्य करते हैं, जो कि वहाँ का क्या है, भीलों का लूट दृश्य प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब है भाई दूज, ठीक है, भैया दूज। तो ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये त्यौहार आता है। और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है इसमें, और बहन जो है भाई को तिलक लगाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है और इसमें गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। अगला आंवला नवमी। तो आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। तिथियां आपको याद रखनी है दोस्तों, तिथियां आपको कैसे भी करके याद रखनी ही पड़ेगी। मैंने जितना मेरे से हो सका उतना मैंने छांट के महीनों के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। अब आप लोगों को ये मैंने क्रमबद्ध कर दिया है, याद आप लोगों को करनी है, ठीक है। पहले लिख लेना अच्छे से, उसके बाद याद कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान से कुछ तो थोड़ा सा फील हो रहा होगा, देव उठनी या देवोत्थान, ठीक है। अपने राजस्थानी तो सीधा बोलते हैं भाई, देव उठनी 11, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ये पर्व आता है। और इसका अन्य नाम जो है प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी 11 भी इसको कहते हैं। इस दिन देवताओं को जगाते हैं और इस दिन विष्णु व तुलसी का विवाह भी कराते हैं। और इसी दिन हिंदू धर्म में, इस दिन जो है हिंदू धर्म में 4 माह बाद शुभ मांगलिक कार्यक्रम पुनः शुरू होते हैं। मतलब 4 महीने तक देवी देवता सो जाते हैं, जो इस दिन देव उठनी 11 के दिन देवी देवता जग जाते हैं। अर्थात हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो शुभ मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत इसी दिन से वापस करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं त्रिपुरा पूर्णिमा, ठीक है। तो त्रिपुरा जो पूर्णिमा है, इसका जो पर्व है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका अन्य नाम है देव पूर्णिमा। और इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। किसका वध किया था? त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शिव ने। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? त्रिपुरा पूर्णिमा, ठीक है। इस पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था। वो कौन सा अवतार हुआ था? मत्स्य अवतार, ठीक है। त्रिपुरा पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन पवित्र सरोवर या नदी में स्नान किया जाता है, ठीक है। अब आता है मकर संक्रांति, ठीक है। ये मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है जिसको हिंदी तिथि से नहीं मना करके अपने जो है
अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसकी एक निर्धारित तिथि होती है, उसके अनुसार अपन इसको मनाते हैं। हर साल हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कि इस दिन से सूर्य में उत्तरायण होना होने लगता है, यानी कि इस दिन से धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है। ठीक है, इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और इस दिन दान पुण्य शुभ माना जाता है और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है इस दिन। और सुहागिन महिलाएं जो होती है वो अपने सुहाग की जो 13 वस्तुएं होते हैं और उन 13 वस्तुओं को कहते हैं तेरुंडा। जो तेरुंडा जो 13 वस्तुएं होती है तेरुंडा, उनको दान करती है सुहागिन महिलाओं को। ठीक है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की या सुहाग की 13 वस्तुएं सुहागिन महिलाओं को दान करती है आपस में। ठीक है, और मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। ठीक है, अगर किसी की बहू रूठी हुई होती है, किसी की सास अगर रूठी हुई होती है बहू से, तो बहू क्या करती है, इस दिन अपनी सास को मनाती हैं। और मकर संक्रांति का जो ये त्यौहार है ये जयपुर में धूमधाम से मनाया जाता है और जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने कार्तिक महीने के जो त्यौहार हैं वो समाप्त होते हैं। अब कल बात करेंगे अपन माघ माह की। ठीक है, क्योंकि माह के हिसाब से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ज़्यादा लोड लेंगे नहीं, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।